देखिए 2024 की अपेक्षा जो 2025 का जो जीएस और सी सेट रहा है वो मॉडरेट से टफ की तरफ गया है। ओवरऑल जो इवैल्यूएशन है उससे यही लगता है जो मॉडरेट से टफ की तरफ गया है। ठीक है, तो एक जो जनरल परसेप्शन है प्रोविजनल मान के चलिए, इसको सर्टेन 100% नहीं मानिएगा, लेकिन जैसा कहते हैं ना कि इट सीम्स टू मी, तो उस हिसाब से कैटेगरी वाइज जो एक अप्रोक्सीमेट बनता है वो ये है जो इसमें जो फैक्टर ऑब्जर्वेशंस रहेंगे वो रहेंगे बॉर्डर लाइन रेंज जो रहेगा वो रहेगा 85 से 90 इंक्रीज इन नंबर ऑफ कैंडिडेट नियर कट ऑफ कंपेयर टू 2024। सी सेट का जो रहा डिफ़िकल्टी टच टफर देन 2024। ठीक है, उसके बाद जो है जो नेक्स्ट फैक्टर है लाइकली टू एलिमिनेट मोर कैंडिडेट। हाई स्कोर जो इसमें जाएगा जैसा अंदाज़ा है 90+ इन जीएस। ठीक है, और 70% जो है सो आप इसको 7% आप इसको और जो है सो इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड जो है डिक्रीज्ड ही मान के डिक्रीज्ड इन नंबर ऑफ कैंडिडेट कंपेयर टू 2024। इस मार्क्स पे जो रहेगा वो 7% कैंडिडेट और जो है सो छटेंगे जो इसमें है। एक जो जनरल दिख रहा है उस हिसाब से हम बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है सो अगर हम कैटेगरी वाइज इसको लेके चले तो इसको कहा जा सकता है जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ प्रोविजनल प्रेडिक्शंस जो है वो ये है जनरल कैटेगरी 87 मार्क्स, 2 मार्क्स ऊपर, 2 मार्क्स 3 मार्क्स नीचे, ये मान के चलिए। मतलब जो है सो आप 90 मान लीजिए, 90 के आसपास कंफर्टेबल फिगर रहेगा। ओबीसी जो है ये 86, इसमें भी वही है 2% अबव 2% माइनस, यही चलेगा। ईडब्ल्यूएस जो है इनका 87, 2% अबव 2% माइनस ही मान के चलिए, इनका ऑलमोस्ट जनरल के हिसाब से ही चलेगा। जो एससी कैंडिडेट है उनका जो रहना चाहिए वो 74, 75 प्लस 2% और -2% या -2 मार्क्स जो भी कह लीजिए। उसके बाद जो एसटी कैंडिडेट हैं इनका 70 के आसपास माना गया है। फैक्टर सेम रहेगा, 2% अबव और 2% माइनस। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आप 90 ला रहे हैं और जिसमें 70 है उसमें आप ये मान के चलिए 75 ला रहे हैं, मतलब मोटा मोटी हिसाब है जो हमने दे रखा है। अगर उसमें 5 मार्क्स आप पर ऐड कर दीजिए, अगर वो आ रहा है तो आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम एंड स्टार्ट फॉर मेंस, because that means you are going to in the list for mains,
तो it would be better that you should start thinking that what option you will think जो है सो take and how to prepare. उसमें जो बुक लिस्ट है या जो भी एक वर्क शेड्यूल है या स्टडी शेड्यूल है वो हम आपको 1 से 2 दिन में अवेलेबल करा देंगे। और साथ में हम जो है सो हम जो इस व्यक्तिगत इस चैनल पे जो ऑप्शनल देखेंगे उसका बारे में भी आपको जो है सो हम कपल ऑफ डेज में जो है सो बता देंगे, ठीक है। और दूसरी बात, एक बात बार बार जो है सो इन सब एग्ज़ाम में चलता है, जो मीडियम क्या होना चाहिए। देखिए, मीडियम वो होना चाहिए जो आप कॉमनली यूज़ करते हैं। मीडियम वो नहीं होना चाहिए जो आप व्यावहारिकता में नहीं लाते हैं और पर्टिकुलरली उस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उसमें वो कॉम्पिटेंसी आपकी नहीं आएगी। अब जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र का या हिंदी जानने वाला विद्यार्थी अगर अंग्रेजी ले लेता है तो उसको जो है सो इट वुड टेक मच टाइम, और अगर वो हिंदी में ही लेता है तो उसकी ग्रास्पिंग अच्छी होगी। तो हम तो यही कहेंगे जो मार्क्स फेचिंग सब्जेक्ट जो है, समझ गए ना, उस सब में से चुनिए। लास्ट 3 इयर्स का ट्रेंड देखिए, वो हम भी बता देंगे। देखिए टॉपर्स किस किस जो है सो सब्जेक्ट से आए हैं, एक। दूसरी बात है जो फर्स्ट 100 में जो आए हों उनका जो है सो क्या क्या जो है सो ऑप्शनल पेपर रहा है, 2, ठीक है ना। ये देखिए परसेंटेज ऑफ मार्क्स उन्होंने क्या अचीव किया है, 3। ये देखिए प्रोफिशिएंसी आपकी किस सब्जेक्ट में, आपने किससे बैचलर किया है, किससे क्या किया है। देखिए साइंस सब्जेक्ट से अगर आपने किया है, बीएससी किया है, फलाने किया है, तो वो सब हार्डली मैटर करता है। उसमें बहुत ज़्यादा जो है सो फ़ायदा भी नहीं है, और उस सब चीज़ को अपना देख लीजिएगा। ट्रेंड भी यही शो करता है। बाकी अगर आप प्रोफिशिएंट हैं, आपको जो है सो अच्छी जानकारी है, यू कैन गो विद दैट। नहीं तो जैसे पॉलिटिकल साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी है, ठीक है ना। उसके बाद हिंदी लिटरेचर है, संस्कृत भी है, लेकिन अगर इसका बैकग्राउंड है तो इसमें भी जो है सो अच्छा ही आ जाता है। ये 3-4 सब्जेक्ट जो है सो इसमें से आप कुछ सुन सकते हैं। हिस्ट्री तो ऑलवेज यूनिवर्सल रहा है, क्योंकि हिस्ट्री में सब कुछ सर्वसुलभ भी है। जहाँ तक सोशियोलॉजी की बात है, कंसाइज जो है सो उसका सिलेबस है, ठीक है ना। साइकोलॉजी की बात है, उसका भी सिलेबस जो है कंसाइज है। और अगर देखा जाए पास करने के लिए सबसे ये तो फिलॉसफी है। फिलॉसफी का जो है सो अगर आप उसको कर सकें और समझ सकें तो फिलॉसफी काफ़ी अच्छा है, और उसमें मार्क्स भी अच्छा आता है, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ देख लीजिए अभी 1-2 दिन या जो भी है, जब तक ये कैलकुलेशन बाकी लोगों का चलेगा तब तक में डिसाइड कर लीजिए। और दूसरी बात ये देख लीजिए जो आपको सर्वसुलभ किस में जो है सो क्या मटेरियल मिलता है। इन सब चीज़ को सार मतलब टेकिंग इनटू ऑल द थिंग्स इन योर अकाउंट बिफोर यू कम टू द कंक्लूजन दैट व्हिच साइड यू शुड गो, that is very necessary. Once you will start it, you can't change because a limited time is there. So think, and now I am concluding this. जो ये था वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। जो फेवरेबल फिगर क्या है वो जान लीजिए। जनरल 90-91 is comfortable. OBC 90 comfortable. EWS same, and SC 80 is comfortable, and as far as ST is concerned, 75 is comfortable figure for this exam as far as my view is concerned. Okay, thank you very much. Please subscribe and keep in touch. Okay, bye, good night, thank you.